A world history related question in paper 1 of 2025 means. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इज गिविंग यू ए स्टेटमेंट एंड देन इट इज आस्किंग यू टू एक्सप्लेन. अब एक स्टेटमेंट देकर को एक्सप्लेन किया गया है, बट वेरी ऑफन वी आर आवर लाइक ब्रेन वॉश्ड कह लो, या हमें वी हैव बीन ट्रेन्ड इन सच अ मैनर दैट हर क्वेश्चन में वी विल गो ऑन राइटिंग आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, हम लिखते चलते हैं. दिस क्वेश्चन इज सर्टेनली नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आपको चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, आर्गुमेंट्स नहीं देने हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फेवर और अगेंस्ट में आप आर्गुमेंट देने लोगे. दैट इज सर्टेनली नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट थिंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंड्यूरिंग रेलेवेंस बहुत तगड़ा है, निरंतर प्रासंगिकता है, कंटिन्यूड है टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड. अगेन द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड. बहुत सारे केसेस में क्या करेंगे, वी विल गो ऑन राइटिंग अबाउट इंडिया. तो अगर सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिख के आ गए, दैट विल ऑल्सो मीन दैट वी आर नॉट मीटिंग द कॉन्टेक्चुअल डिमांड. सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्पररी वर्ल्ड एक्सप्लेन द एंड्यूरिंग रेलेवेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. वेरी गुड, बहुत सिंपल सी बात थी. एक स्टेटमेंट दे दिया, उसको एक्सप्लेन करने कहा गया. नाउ इफ इट इज आस्किंग यू टू एक्सप्लेन, that means it is asking you to establish the connection. मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में and it is talking about contemporary today. contemporary मतलब 21st century लगा लो आप. तो contemporary वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में it is asking कि रेलेवेंस क्या है. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ऐसी कौन सी चीजें निकली, what were the outcomes, what were the meanings, what were the repercussions of French Revolution, जिनके इम्पैक्ट आज ही फील किए जा रहे हैं, उन चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पिकिंग अप इक्वालिटी, देन यू नीड टू इलैबोरेट इट, यू नीड टू एक्सप्लेन इट. लाइक इक्वालिटी आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, बट हाउ इक्वालिटी इज बीइंग प्रोपगेटेड स्टिल टुडे. फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जहां पे इक्वालिटी की बात की जा रही है. डेमोक्रेसीज, कॉन्स्टिट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड आर इंश्योरिंग दैट इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक्सप्लेन करने वाली बात हुई. दैट इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. पर बहुत सारे केसेस में क्या करेंगे लोग, अगेन लिस्ट बनाकर के आ जाएंगे, दीज वेयर द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो उसमें भी नंबर भी आपको पार्शियल मिलेगा. What could you have written introduction to this question? Introduction, you could have simply defined French Revolution. Like the French Revolution was a watershed moment in world history. It happened in 1789 and it led to the collapse of monarchical and feudal system. हमने एक introduction दे दिया. Now it came to body. Body लिखने के लिए इस आंसर में the best approach would be that you first give 2-3 points like principles or outcomes of French Revolution. For example, you write about values, ideological values, you write about equality, you will write about liberty, you write about fraternity. इन चीजों के बारे में हमने बताया that equality, liberty, fraternity, these came out from French Revolution. Then you write about polity and आप बताइए constitutionalism, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, रिपब्लिकनिज्म, ये बता सकते हैं आप. दिस ऑल्सो केम आउट फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन. देन यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट कोडिफिकेशन ऑफ लॉज. कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, नेपोलियनिक कोड जो आया, तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज वहीं से निकला एंड दैट is also having an enduring relevance. अब ये 3-4 पॉइंट्स बताने के बाद obviously you'll be explaining the meaning of these and then you need to establish the relation contemporary. Contemporary relation establish करने के लिए you can write about modern democracy. आप countries उठाइए, you pick India, you pick other Asian countries, African countries or European countries and बताइए कि how the spirit of equality, fraternity, liberty is enshrined in their constitutions. You can also write about United Nations Human Rights जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. लाइक इक्वालिटी को लेकर के जो डिक्लेरेशन आया यूनाइटेड नेशंस का, दैट इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन.
You can also write about this codification, as I said. So like equality among everyone, equality before law, इन चीजों का लेकर के, और जितने क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज, इन चीजों का कोडिफिकेशन, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं. एंड दिस कोडिफिकेशन इज लॉ इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू साउंड गवर्नेंस. साउंड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास लॉज अच्छे से कोडिफाई हो. तो इन चीजों से क्या करा, वी एक्सप्लेन्ड the outcomes of French Revolution and we established its relevance to the contemporary world. तो हमने क्या करा, relevance establish करा contemporary world से, और हमने explain भी करा. If you are writing this way, then that presentation will actually be called as the contextually relevant presentation. Conclusion में आप simply बता सकते थे, like the French Revolution has enduring relevance, no doubt, but to ensure that this relevance continues and the objectives of the French Revolution are realized in a spirit, it is very important that the political leaders strive to attaining the same. ये एक मैंने बताया. हो सकता है आप कोई दूसरा कंक्लूजन बता सकते हो, तो यू कैन टेल मी व्हाट वुड हैव बीन द बेटर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, तो आप बता सकते हैं. सो दिस वुड हैव बीन द ओवरऑल अप्रोच ऑफ राइटिंग दिस आंसर. सी यू इन नेक्स्ट सेशन.